सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप सभी को कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य से पाठ 2 सोने की कुल्हाड़ी नामक पाठ का अध्ययन कराने जा रही हूँ। बच्चों, अब हम पाठ 2 सोने की कुल्हाड़ी नामक कहानी पढ़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं। एक गांव में एक रामू लकड़हारा नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब था और गरीब होने के साथ साथ वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार भी था। एक दिन रामू नदी किनारे एक पेड़ से लकड़ियाँ काट रहा था कि अचानक से उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। रामू के पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे वह लकड़ियाँ काटता था और अपनी रोज़ी रोटी कमाता था। अब वह दुखी होकर नदी के किनारे बैठ गया। तभी अचानक से एक जलपरी उसके सामने नदी में से बाहर आती हैं और रामू से पूछती हैं, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? रामू ने जलपरी से कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। यह बात सुनते ही जलपरी ने पानी में डुबकी लगाई और उसमें से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। रामू ने कहा, नहीं, ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर क्या? जलपरी ने फिर से डुबकी लगाई। इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लाई। फिर रामू ने वही बात दोहराई कि नहीं, यह भी मेरी नहीं है। जलपरी ने एक बार फिर से नदी में डुबकी लगाई और इस बार लकड़हारे की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसे देखते ही रामू ने खुशी से कहा, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, और जलपरी को ढेर सारा धन्यवाद दिया। उसकी ईमानदारी से खुश होकर जलपरी ने उसे तीनों ही कुल्हाड़ी दे दी और वह तीनों कुल्हाड़ी लेकर वहाँ से अपने घर चला गया। और जब उसके पड़ोसी को इस सारी घटना का पता चला तो उसके मन में लालच आ गया और वह भी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर नदी किनारे उसी स्थान पर गया जहाँ पर रामू लकड़ियाँ काटने जाता था, और जानबूझकर वह अपनी कुल्हाड़ी पानी में गिरा देता है और फिर नदी किनारे बैठकर झूठ मूठ का रोने लगता है, यानी कि मगरमच्छ के आंसू रोने लगता है। तभी जलपरी आई और उससे रोने का कारण पूछी तो उसने सारी बातें बताई, जिसे सुनकर जलपरी ने नदी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकली। जलपरी ने उससे पूछा, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो उसने झट से बोला, हाँ हाँ, यही मेरी है, इसे मुझे दे दीजिए। जलपरी समझ गई कि यह झूठा और लालची है और उससे कहा, तुम्हारे पास सोने की कुल्हाड़ी है तो भी तुम लकड़ियाँ काटने का काम करते हो। तुम लालची तथा झूठे हो, जाओ यहाँ से। और फिर जलपरी सोने की कुल्हाड़ी लेकर जल में समा जाती है। बेचारा पड़ोसी वहीं बैठा रहा और अंत में थक कर वापस घर लौट आता है। समझे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है तथा लालच का फल बुरा होता है। यानी कि अगर हम सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलेंगे तो ईश्वर हर समय हमारा साथ देंगे। आइए अब हम शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्द है लकड़हारा, मतलब लकड़ियाँ काटने वाला। जलपरी मतलब जल में रहने वाली। मायूस मतलब निराश। पड़ोसी मतलब पड़ोस में रहने वाला। और सहायता मतलब मदद। शब्दार्थ के बाद अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, रामू कौन था? उत्तर है, रामू एक गरीब लकड़हारा था। दूसरा प्रश्न है, रामू की कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई? उत्तर है, रामू की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। तीसरा प्रश्न है, जलपरी रामू के लिए सबसे पहले कौन सी कुल्हाड़ी लाई थी? उत्तर है, जलपरी रामू के लिए सबसे पहले सोने की कुल्हाड़ी लाई थी। चौथा प्रश्न है, जलपरी ने दूसरे लकड़हारे को कुल्हाड़ी क्यों नहीं दी? उत्तर है, जलपरी ने दूसरे लकड़हारे को उसके झूठ और लालच के कारण कुल्हाड़ी नहीं दी। आगे बच्चों, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर ये दोनों ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छी राइटिंग में आप अपनी कॉपी में इसे लिखेंगे। धन्यवाद।